एक छोटे से गांव में दिव्यांश नाम का एक लड़का रहता था। वह बुद्धिमान था, सपने देखता था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे आराम बहुत पसंद था। सुबह देर से उठता, पढ़ाई को टालता, कठिन कामों से बचना उसका रोज का तरीका यही था। वह अक्सर सोचता था, जब समय आएगा तब कर लूंगा, अभी आराम कर लेता हूँ। लेकिन उसके पिता विक्रम जानते थे कि किसी भी महान मंजिल तक पहुँचने के लिए संघर्ष जरूरी है। वे बेचैन थे कि दिव्यांश समझ की सफलता और आराम साथ नहीं चल सकते। एक दिन पिता ने दिव्यांश को बुलाया और बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन में कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो ये खुद समझो, इसलिए कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगली सुबह वे दोनों गांव के बाहर स्थित घने जंगल की ओर निकले। रास्ते में दो पथ थे, एक बिल्कुल साफ सपाट और आसान, दूसरा उबड़ा खाबड़ा पत्थर से भरा और कहीं तो घाटे भी नजर आ रहे थे। विक्रम ने कहा, बेटा यह जीवन के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है आराम का और दूसरा है संघर्ष। आज तुम दोनों रास्ते का अनुभव करोगे। दिव्यांश ने बिना सोचे कहा, मैं पहले आराम वाला रास्ता चुनूंगा। विक्रम मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन अंत में तुम्हें तय करना होगा कि इन दोनों में असली रास्ता कौन सा है। आराम वाला रास्ता सच में आसान था, न पथरीली पत्थर, न चढ़ाई, न थकावट। दिव्यांग खुशी खुशी चल रहा था। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुँचे। वहाँ कुछ खास नहीं था, ना कोई सुंदर दृश्य, ना कोई ऊंचाई, ना कोई सीख, बस एक समतल मैदान और कुछ पेड़। दिव्यांश ने कहा, पिताजी यहाँ कुछ खास तो नहीं है। विक्रम ने बोले, हाँ बेटा, आसान रास्ता का यही परिणाम होता है, इनमें ना कोई चुनौती होती है, ना कोई खुशी, ना कोई विकास। यही कारण है कि लोग ऐसे रास्ते पर वही रहता है जहाँ से चलते थे। दिव्यांग सोच में पड़ गया। अब वे कठिन वाले रास्ते की ओर बढ़े। शुरुआत में ही बड़े बड़े पत्थर रास्ते में थे। दिव्यांग ठोकर खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में बहुत थक गया। पिताजी यह तो बहुत मुश्किल है, विक्रम साथ होड़ में बोले। जीवन में संघर्ष भी ऐसा ही होता है, शुरुआत कठिन, बीच में थकावट और अंत में सीख, शांति और जीत। दिव्यांग मन मार कर चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता और कठिन होता गया। पसीना बह रहा था, सांसें तेज थी, उसके पैर में दर्द शुरू हो गया था। वो बोला, आराम वाला रास्ता कितना अच्छा था, मैं वापस वही जाना चाहता हूँ। विक्रम रुके और बोले, अगर जिंदगी में कठिनाई आते ही तुम लौट जाओगे तो क्या तुम कभी सफलता की चोटी तक पहुँच पाओगे। यह बात दिव्यांश के दिल को लगी। उसने गहरी सांस ली और बोला, नहीं पिताजी, मैं जारी रखूंगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस होने लगा कि संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया है। अब वह पहले से तेज चल रहा था। पत्थर को देखकर वह बेहतर संतुलन बना लेता था, कांटों से बचना सीख गया था। विक्रम ने कहा, देखा बेटा, संघर्ष हमें बदलता है। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल सिर्फ बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे हमें बेहतर बनाती है। रास्ता अब और भी चढ़ाई वाला हो गया। दिव्यांश थका लेकिन रुका नहीं। आखिरकार करीब 1 घंटे के बाद वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहाँ खड़े होकर दिव्यांश ने नीचे देखा। घने जंगल, बहती नदी, चमकती धूप, पूरा दृश्य बहुत सुंदर था। एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही, मानो उसकी संघर्ष को सफल कर रही है। दिव्यांश की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, पिताजी यह तो बहुत सुंदर है, इसका अनुभव तो आसान रास्ता पर कभी नहीं मिलता। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही तो जीवन है बेटा। आराम का रास्ता तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, लेकिन संघर्ष का रास्ता तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ पहुंचकर तुम खुद पर गर्व करोगे। दिव्यांश ने सिर हिलाया। अब समझ आया पिताजी, संघर्ष का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन उसका परिणाम जीवन भर साथ रहता है। घर लौटते समय दिव्यांश पहले वाला लड़का नहीं रहा। वह समझ चुका था कि आराम का चुनाव आसान है, पर वह इंसान को सामान्य बनाता है। संघर्ष का चुनाव कठिन है, पर वह इंसान को विशेष बनाता है। उस दिन से दिव्यांश ने जीवन में आराम से अधिक संघर्ष को चुना। वह पढ़ाई में मेहनत करने लगा, उसने सपने पर फोकस करने लगा और हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करने लगा। लोग उसको बदलते व्यवहार को देखकर हैरान थे, लेकिन दिव्यांश जानता था, आसान रास्ते आपको कहीं नहीं ले जा, कठिनाई आपको मजबूत बनाती है। आराम का सुख क्षणिक है, लेकिन संघर्ष का सुख जीवन भर रहता है। जो संघर्ष को अपनाते हैं वह सफलता को हासिल करते हैं। जीवन में 2 ही रास्ते हैं, संघर्ष या आराम। चुनाव आपका है, लेकिन याद रखिए, सफलता हमेशा संघर्ष वाले रास्ते पर खड़ी मिलती है, आराम वाले पर कभी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।